हेलो। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच और ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बिहार बेल्ट्रॉन का फर्स्ट पॉइंट है ये। और इस बिहार बेल्ट्रॉन के जो सिलेबस है उसका फर्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले तो आप लोगों को ऑफिशियल चैनल में, ओम कंप्यूटर ऑफिशियल चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो इसमें हमें देखना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है दिया गया है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा ये ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर संगठन से ही सारा क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें हमें देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अस्थाई होती है। तो हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर का मेमोरी जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है और अस्थाई होता है और एक अस्थाई होता है। तो कंप्यूटर का जो मेमोरी है वह कौन सा मेमोरी है जो अस्थाई है, जो कि हम कोई भी डाटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं, तब जाके क्या होता है अस्थाई मेमोरी में जाकर वो सेव हो जाता है। और जब तक कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तब तक क्या होता है वो डाटा मतलब अस्थाई रहता है। वो डाटा जो क्या होता है वो रैम पे स्थित होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर में क्या करते हैं डाटा को, जैसे कोई वर्क को करते हैं तो वो क्या होता है रैम पे जाके डाटा रैम पे वर्क करता है। जब डाटा को हम सेव कर लेते हैं तो डाटा जो है सेव होने के बाद क्या होता है रोम में जाके वो स्थित हो जाता है। तो रैम पे जो भी वर्क होता है तो क्या वर्क होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही सिस्टम ऑफ होता है तो वो डाटा क्या होता है, डाटा मेरा नष्ट हो जाता है। जिससे भी कोई ऑफ होने के बाद जितना भी डाटा स्क्रीन पर रहता है वो सारी डाटा क्या होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है। जिससे हम दोबारा अगर चाहते हैं कि फाइल को ओपन करके देखें तो वो हमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर यही डाटा क्या करते हैं, डाटा को अगर हम सेव कर लेते हैं तो सेव करने के बाद डाटा रोम के अंदर स्थित हो जाता है। और रोम के अंदर स्थित हो जाता है तो ये मेरा अस्थाई मेमोरी होता है, जिसके अंदर अस्थाई होने के बाद डाटा को हम बाद में कभी भी ओपन करके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर के किस घटक को मस्तिष्क कहा जाता है। अब है कि कंप्यूटर के किस घटक को मस्तिष्क कहा जाता है, वैसा कौन सा घटक है जिसे हम कंप्यूटर का मेन पार्ट्स बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर का मेन पार्ट्स किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मेन पार्ट्स क्या होता है सीपीयू होता है। ठीक है, कंप्यूटर का मेन पार्ट सीपीयू होता है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें क्या करना है कि शॉर्ट फॉर्म भी हमें शॉर्ट फॉर्म का नाम जो है उसको टोटल को याद करते रहना है, ताकि कोई एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म आता है तो इसे हमें छूटना नहीं चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो कंप्यूटर की गति मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा मशीन द्वारा सीधे समझी जाती है। कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा मशीन द्वारा सीधे समझी जाती है, तो इसमें हो जाएगा मशीनी भाषा जो है सीधे समझी जाती है। कंप्यूटर कौन सी डिवाइस डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग की जाती है। कौन सी डिवाइस डाटा इनपुट करने के लिए, ठीक है, इनपुट करने के लिए उपयोग की जाती है। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो इनपुट में तो हमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कीबोर्ड माउस स्कैनर कोई भी ऑप्शन डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ऑप्शन दिया हुआ जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, तो ये सब में से अगर कोई भी ऑप्शन हमें आ रहा है तो कोई एक ऑप्शन को हम चुन सकते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है तो अपना मन से हम चाहते हैं तो माउस को भी डाल सकते हैं, स्कैनर भी डाल सकते हैं, या फिर कीबोर्ड भी ले सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है एएलयू का पूरा नाम। एएलयू का पूरा रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, तो एएलयू का पूर्ण रूप हो जाता है अर्थमेटिक, यहाँ पे गलती टाइप है AIR होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका एएलयू का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, कंप्यूटर के किस भाग को पावर सप्लाई देने के लिए उपयोग किया जाता है।
अब जैसे हम लोग कंप्यूटर जो चलाते हैं उसमें एक सीपीयू रहता है जो कंप्यूटर का मेन भाग रहता है। तो कंप्यूटर का मेन भाग तो सीपीयू है। अब सीपीयू के अंदर बहुत सारे रहता है, मदरबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये सारे अलग अलग रहता है, बहुत सारे इसमें चिप अलग रहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो क्या कर रहा है, कंप्यूटर के किस भाग, कौन से भाग है जो पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर एसएमपीएस, जो कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने का काम करता है और पावर को नियंत्रित रखने का कार्य करता है, ताकि कोई डाटा में, कोई डिवाइस में, कोई ऐसा पार्ट्स में कोई क्षतिग्रस्त ना हो। एकाएक क्या होता है, अचानक से अगर बिजली क्या होता है, अगर पावर से अधिक आ जाए, अगर क्षमता से अधिक आ जाए तो क्या होता है, कोई भी पार्ट्स क्षतिग्रस्त होने का डर रहता है। तो वो बचाने का काम और पावर सप्लाई करने का काम एसएमपीएस करता है। कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट नेटवर्किंग उपयोग के लिए किया जाता है। तो अब इसमें दिया जाता है, जैसे सीपीयू है, सीपीयू में देखेंगे कैबिनेट जो रहता है, इसका जो कैबिनेट रहता है, कैबिनेट में हम देखेंगे तो उसमें जैसे पीछे की ओर लगा रहता है कीबोर्ड का, ठीक है, कीबोर्ड का, माउस का, ठीक है, उसमें क्या लगा रहता है, तो यूएसबी पोर्ट रहता है, यूएसबी पोर्ट रहता है, जिससे हम क्या करते हैं, कीबोर्ड को, माउस को हम अटैच करते हैं, जो उसे हम कनेक्ट करते हैं। उसी तरह से इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है तो ईथरनेट जो है, ईथरनेट पोर्ट रहता है, जिससे हम कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्टिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला पॉइंट है, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अस्थाई होती है। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अस्थाई होती है। अब अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे अस्थाई, और यहाँ दिया हुआ है अस्थाई मेमोरी। तो अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है, रोम होती है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी होता है, जिसमें कोई डाटा को हम सेव कर दिए तो भविष्य के लिए, ठीक है, इसमें अगर हम चाहते हैं तो डाटा को भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए हम सेव करके रख सकते हैं। ये जब तक कि कोई डिलीट नहीं करेगा तब तक डाटा मेरा सेव रहता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर कौन सी चिप, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे कौन सी चिप होती है। तो इसमें कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे बायोस चिप होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, कंप्यूटर में प्रयुक्त सर्किट्स के उच्चतम गति को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त सर्किट्स की उच्चतम गति को क्या कहते हैं, तो उसे घड़ी की गति रहता है। कंप्यूटर के किस घटक को प्राथमिक भंडारण कहा जाता है। कंप्यूटर के किस घटक को प्राथमिक भंडारण कहा जाता है। भंडारण मतलब क्या, स्टोरेज। तो उसमें किस घटक को प्राथमिक भंडारण कहा जाता है, तो उसमें हो जाएगा प्राथमिक भंडारण हमें रैम कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से संचालित किया जाता है, तो उसे हम प्रोग्राम द्वारा सॉफ्टवेयर को संचालित करते हैं। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा है वो बाइनरी के रूप में डाटा संग्रहित होता है। कंप्यूटर के कौन से उपकरण डाटा आउटपुट करता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ, कंप्यूटर के कौन से उपकरण डाटा आउटपुट करता है, मतलब क्या, इनपुट डाटा को क्या करता है, इनपुट डाटा को वह प्रोसेस करने के बाद, इनपुट डाटा को प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, आउटपुट के रूप में हमें जो देता है वह कौन सा है। तो उसका उदाहरण के रूप में आ जाएगा मॉनिटर। उदाहरण के लिए तो आपको स्पीकर भी होता है, मॉनिटर भी होता है, प्रिंटर भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर एक ऑप्शन मांगा जाता है, एक
सर जी। हेलो।